Good afternoon to all of you. Welcome to my channel Step to Success with दीपिका कामरा. स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखने जा रहे हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट टेंस है जिसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोला जाता है. इसकी अगर पहचान की बात करें, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ऐसा लगा होता है हिंदी में. अगर हम पंजाबी की बात करें तो पंजाबी में इसमें दा दे दी लगा होता है. एक सेंटेंस है जैसे वे जाता है, ये आपको पता लग रहा है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसके पीछे है लग गया है. आप कॉपी उठाइए और साथ साथ में ही नोट करते जाइए, क्योंकि आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे ही जो जैसे मतलब सिंपल अफर्मेटिव पॉजिटिव बोलते हैं, अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव सेंटेंस करा दूंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट के. इसके नेगेटिव करवा दूंगी, उसके बाद इंटेरोगेटिव करा दूंगी. एक नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क के साथ जो नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं वो भी मैं आज आपको करवा दूंगी. इस सिंगल एक वीडियो में आप पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छी तरह समझ लेंगे. तो आप ऐसे चार्ट भी बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया आपको समझाने के लिए कि सबसे पहले जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट यूज़ होता है, उसके बाद वर्ब यूज़ होता है, और जो रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस हैं कि हम सेंटेंस को कितना लंबा बना रहे हैं, क्या कुछ उसमें ऐड कर रहे हैं, वो साथ में इसके ऐड हो जाता है. तो ही इज़ गो, अगर हम देखें कि अगर हम सिंपल किसी से पूछें वो कहेगा ही इज़ गो, तो ये सही सेंटेंस नहीं है. वे जाता है का ये सही सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं है. प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, जैसे हम सबसे पहले तो हमें वर्ब आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किसी भी सेंटेंस को करने के लिए. तभी मैंने आपको काफ़ी वीडियोस वर्ब की भी बना के दी हैं कि आपको ना वर्ब्स आने चाहिए. अगर आपको वर्ब आएंगे तो आप सब्जेक्ट के साथ वर्ब जोड़ के सेंटेंस को कंप्लीट कर लोगे. ठीक है. अगर आपको वर्ब भी नहीं आते तो आप कैसे सेंटेंस बनाओगे. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स वोकैबुलरी जो होती है, वर्ब जो होते हैं वो हम करते रहेंगे साथ साथ में. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की देखो सबसे ज़्यादा पहचान किससे होती है, टू एक्सप्रेस हैबिट्स. अगर किसी ने अपनी हैबिट्स को बताना है एंड कस्टम्स, कोई अपने संस्कार, कोई कस्टम्स को बता रहा है, कोई अपनी आदत को बता रहा है. हम आदत ऐसे थोड़ा कहेंगे कि मुझे सैर करने की आदत है, ऐसे थोड़ा कहेंगे हम, है ना. आदत थी मतलब उसके साथ थी थोड़ा लगेगा. हम कहेंगे मुझे सुबह सैर करने की आदत है. तो कोई भी आदत हो तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होता है. टू स्टेट फैक्ट्स एंड जर्नल ट्रूथ, अगर सेकंड की बात करें, एक ना जर्नल ट्रूथ, जैसे सूरज पूर्व की तरफ निकलता है और पश्चिम में छुप जाता है, ये एक जर्नल ट्रूथ है. स्टेट फैक्ट के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है. तो कई जगह पर आप ऐसे मतलब उसको पहचान सकते हो. ये उसकी पहचान के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान के लिए कि अगर हैबिट्स दी जा रही है तो वहाँ पर भी हम या हैबिट्स हम बता रहे हैं. जैसे आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने ब्रश मतलब टीथ को ब्रश करता हूँ. ताते भी आ गया ना, आई ब्रश, ये ब्रश वर्ब हो गया और माई टीथ ऑब्जेक्ट हो गया. तो इस तरह मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में. मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचान सकते हैं और वर्ब कैसे यूज़ होता है उसमें. अगर ही गोज़ की बात भी करेंगे कि इसको कैसे बनाना है. देखो सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे, कोई टू पर्सन्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट हैं. और इनके साथ क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, पर थर्ड पर्सन लगा हो, जैसे ही, शी, इट या किसी का नाम आ जाए तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ES लग जाएगा. उसे हम वर्ब 5 भी बोल सकते हैं. अगर हमने याद करने के लिए करना है तो उसे वर्ब 5 बोल सकते हैं. यानी कि थर्ड पर्सन के साथ, जैसे हमने ऊपर कहा था ना वे जाता है, ही गोज़ आएगा वहाँ पे, ये सही इसका सेंटेंस बनेगा. शी के साथ भी, ये सारे थर्ड पर्सन हैं. बाकी आई, वी, यू, दे टू पर्सन हो तो उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी. रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस की भी बात करेंगे कि अगर हमने मतलब किसी सेंटेंस को आई गो टू द पार्क एवरी डे, ऐसे हमने लॉन्ग सेंटेंस कर लिया, इसको रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं.
तो वहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, सेंटेंस बड़ा हो गया है कि आई गो, कहाँ जा रहा है, कहाँ जाता हूँ, टू द पार्क एवरीडे। ये आदत भी होगी उसकी, उसने आदत बताई कि मैं पार्क रोज़ जाता हूँ, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी पीछे बताया था। तो इसी के साथ हम इसका भी बना लेते हैं, ही के साथ ही गोज़ टू द पार्क एवरीडे, तो ही लगा हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जैसे कि ई एस लग गया, यानी कि थर्ड पर्सन कोई भी हो, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस या ई एस लगेगा। जरूरी नहीं है कि ई एस ही लगेगा, गो के साथ ई एस लगा है, मतलब कुछ फॉर्म्स आपको मिलेंगी जहाँ पे एस लग जाएगा, मतलब लगना ही लगना है, एस या ई एस लगना ही लगना है अगर थर्ड पर्सन यहाँ पे थर्ड पर्सन हो, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। प्रेजेंट इंडेफिनेट के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो डू डज होते हैं, तो एक बार ये आप नोट कर सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का रूल है जो आपने सब जगह अप्लाई करना है और याद रखना है। अगर ये आप साथ साथ में अपनी नोटबुक पे उतारते जाएं तो आपको याद होता जाएगा साथ साथ में, और साथ साथ आपको इजीली मतलब समझ भी आता रहेगा। तो हम कुछ और देखते हैं, टू स्टेट फैक्ट्स भी देख लेते हैं, जनरल ट्रुथ देख लेते हैं कुछ। हैबिट्स और कस्टम के लिए मैंने आपको बताया ही था कि अगर हमने अपनी कोई एक्सप्रेस करनी है हैबिट तो उसके साथ भी, जैसे ही प्लेज फुटबॉल, ये मैं ऐसे लगा के दिखा रही हूँ आपको कि अगर ही आ गया तो प्ले के साथ देखो एस, इसके साथ एस लगा है, गो के साथ ई एस लगा था, ठीक है। ही एवरीडे, वो हर रोज़ खेलता है, उसकी मतलब हैबिट है कि वो फुटबॉल रोज़ खेलता है। ही के साथ हमने प्ले की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह सेंटेंस बनाने हैं आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उसकी पहचान पता लगी। ट्रूथ देखते हैं, द सन सेट्स, छुपता है, सन, द सन भी देखो थर्ड है ना, थर्ड पर्सन हो गया, द सन किसी का नाम आ जाए मैंने बोला तो सेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस लगा है, इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये एक ट्रुथ है, जर्नल ट्रुथ है कि जो सूरज है वो पश्चिम दिशा में छुप जाता है। तो वर्ब 5 जिसे हम बोलते हैं एस ई एस वाली फॉर्म, वो लगी है यहाँ पे। चलो और भी आपको बताती हूँ। मान लीजिए हम किसी को कोई जोक बता रहे हैं, कोई जोक बता रहे हैं या कोई स्टोरी है, कोई न्यूज़पेपर हेडलाइन है, वहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे, वहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। जैसे मैं आपको बना के दिखाती हूँ कोई जोक ही लगा लो, अगर मैं सुना रही हूँ या बोल रही हूँ या लिख रहे हैं कोई जोक, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ करेंगे। जैसे बिल्ली, द कैट, ये जो बिल्ली है वो कैचेज़, पकड़ती है, द माउस, चूहे को पकड़ती है, एंड रन्स अवे, और भाग जाती है। देखो एक जोक ही है कि बिल्ली, एक स्टोरी है या तो, है ना, जो जोक है या स्टोरी है, उसमें हम कैचेज़, यहाँ पे कैच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ ई एस लगा है क्योंकि द कैट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। रन्स के साथ भी देखो एस लगा हुआ है क्योंकि कैट को देखा जा रहा है, माउस को देखा जा रहा है, दोनों ही थर्ड पर्सन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, वर्ब 5 जिसे मैंने बोला था वर्ब 5 वो यूज हुआ है। तो टू रिलेट फ्यूचर प्लान्स, अगर इसको देखें आप तो टू रिलेट फ्यूचर प्लान्स में भी मतलब पहले से कोई प्लान बना हुआ है या कोई फिक्स किया हुआ है कोई टाइम टेबल, भी मैंने ये काम इस टाइम पे करना है, तो देखने में तो लगेगा कि यहाँ पे फ्यूचर की बात चली है तो फ्यूचर आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई टाइम फिक्स है वहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। अब आपको मैं ये कोई एग्जांपल देके बताती हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। जैसे कि कोई फिक्स टाइम किया हुआ है, वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है, द मूवी जो स्टार्ट होती है, मान लो द मूवी स्टार्ट एट 6 o'clock, है ना, ये फिक्स किया हुआ है कि 6 o'clock स्टार्ट होगी। अब आप गागेगी को मत देखो यहाँ पे कि यहाँ पे होगी आ गया तो हम फ्यूचर लगा देंगे, नहीं,
ये फिक्स टाइम है, तो मूवी स्टार्ट्स होगी, बेशक आ रहा है इसके पीछे, पर ये एक फ्यूचर फिक्स किया हुआ है टाइम 6 बजे का मूवी के स्टार्ट होने का। तो हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह जहाँ पे कोई फिक्सिंग टाइम है वहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा जाता है, तो वहाँ पे आपने खुद ये समझना है इस बात। तो ये जो रूल्स मैं आपको बता रही हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखने के, फाइंड आउट करने के, कई जगह में आपको जैसे 10th क्लास +2 है, BA है, वहाँ पे ना मतलब फाइंड आउट करने के लिए बोल देते हैं कि आप नीचे दिए हुए सेंटेंसेस में से फाइंड आउट करो कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हाउ कैन यू फाइंड, है ना। तो अगर हम ये याद रखेंगे ना भी हैबिट पे, फैक्ट्स पे, फैक्ट आ गया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम इजीली मतलब बना भी सकते हैं, ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं और उसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल। ये अफर्मेटिव सेंटेंस थे, सारे पॉजिटिव सेंटेंस थे, इनमें हमने अफर्मेटिव होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, एक ये याद रखना। अगर कई जगह पर आपको अफर्मेटिव आ जाए, आप सोचोगे पता नहीं क्या पूछ लिया, तो अफर्मेटिव होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। अभी हम इसके जो नेगेटिव है और इंटेरोगेटिव वो भी देखेंगे। देखो, मोस्ट कॉमन टाइम इम्प्रेशन इन द प्रेजेंट सिंपल। अभी मैं आपको थोड़े से प्रेजेंट सिंपल के कुछ एक्सप्रेशन बताऊंगी कि वहाँ पे ये वाले एक्सप्रेशन लगते हैं, जैसे ऑलवेज, नेवर, यूजली, एवरी संडे, संडे, ट्वाइस अ मंथ और एवरी अदर डे। ये सारे मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होने वाले कुछ एक्सप्रेशन हैं, मतलब प्रेजेंट सिंपल में ये वाले यूज़ होते हैं, ये आपको नोटबुक पे लिखने पड़ेंगे। अगर हम ऑलवेज की बात करें, ये तो वर्ब से पहले यूज़ हो जाता है। अगर जो दो वर्डों का कोई दो वर्ड होते हैं जैसे वंस अ वीक, ये सेंटेंस के लास्ट में यूज़ होता है। जैसे एवरी संडे, ये भी सेंटेंस के लास्ट में यूज़ होता है। ऑलवेज, नेवर, यूजली, मतलब जो एक एक वर्ड का वर्ड है वो तो वर्ब से पहले यूज़ हो जाता है। जैसे आई ऑलवेज गो टू द मार्केट, तो ऑन संडे पीछे यूज़ होगा। मेरे कहने का मतलब है जहाँ दो वर्ड है ऑन संडे पीछे यूज़ होगा। ऑलवेज, नेवर, यूजली ये वर्ब जो हमारा मेन वर्ब होता है ना उससे पहले यूज़ हो जाते हैं। ऑलवेज, नेवर, यूजली, इस तरह के वर्ब, इस तरह के एक्सप्रेशन पहले यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट था ये भी, आपने इसको भी बहुत ध्यान से समझना है। सिंगल इस वीडियो को साथ साथ में आप नोट करते जाओ तो वीडियो भी दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर लगती है तो वीडियो दोबारा देख लेना। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के रिलेटेड जितने भी जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएँ। अगर ट्वाइस अ मंथ की बात करें, ये जो 2 या 3 वर्ड वाले होते हैं ना, ये वो लास्ट में यूज़ होते हैं, इनको हम सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं। तो इस तरह हम इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं इजीली। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, 1 वर्ब 5, जैसे SES प्लस ऑब्जेक्ट, यही प्रेजेंट इंडेफिनिट का मेन जो रूल है यही है। ये सारे मैंने आपको अभी तक अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव ये बनाए। अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव में नोट लगता है, नहीं था है, जैसे नहीं थी है, नहीं थे है, नहीं था है, मतलब नोट कैसे ऐड होता है उसमें, वो चीज़ को हम देखने वाले हैं। तो इसका भी ऐसे एक चार्ट बना लीजिए साथ साथ में, सब्जेक्ट, वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होगा। मेन वर्ब पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा और फिर मेन वर्ब, फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस जो हमने पहले पीछे किए। हेल्पिंग वर्ब इसके होते हैं डू और डज, ये याद रखना आपने। तो सब्जेक्ट तो मैंने आपको बताई थी कि आई, वी, यू, दे, ये इन सब के साथ तो हेल्पिंग वर्ब डू ही लगेगा, ये सेम रूल ही लगेगा, डू लगेगा और फिर नोट लग जाएगा क्योंकि हम नोट बनाने वाले हैं। मतलब नेगेटिव में अगर हमने नोट लगाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब डू डज की ज़रूरत पड़ेगी। फिर मेन वर्ब तो आपको पता ही है, गो लग जाएगा। और ही, शी, इट या किसी का नाम आ जाए तो हम वहाँ पे डज लगाएंगे, DOES, डज। इसके साथ फिर नोट लगेगा, प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो साथ में हम सेंटेंस को कितना बड़ा कर रहे हैं, वो रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस जिसको बोलते हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि हम जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डू और डज का यूज़ करेंगे, बाकी सारा कुछ सेम होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है।
और डज लग गया, इसलिए गो के साथ ई एस नहीं लगा, क्योंकि डू जो डज है उसके साथ ई एस होता है ना, तो आप सोचोगे ही डज नॉट गोज नहीं बनाना, क्योंकि डज के साथ ई एस लग गया। बाकी सेम है जो हम पीछे करके आए हैं। तो इतनी सी बात है कि हमने डू और डज को यूज़ करना है, और किसके साथ डू लगना है किसके साथ डज लगना है, इस बात को हमने ध्यान में रखना है। और इस तरह हमने प्रेजेंट का जो नेगेटिव सेंटेंस है वो बना लेना है। आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, साथ साथ में कुछ सेंटेंस खुद बना के देखिए। पहले आप पॉजिटिव बना लीजिए, फिर उसका नेगेटिव बना लीजिए, और फिर हम उसका करेंगे इंटेरोगेटिव। तो मैं भी आपको कुछ सेंटेंस दे रही हूँ, ये आपके होमवर्क के लिए हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, फिर डू और डज में से प्लस वर्ब जो मेन वर्ब होता है, तो उसके बाद हम नोट लगा के फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, वे देर तक काम नहीं करता, वे तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती है, मैं इतनी सुबह नहीं जाना चाहती हूँ। ये सारे आपके एक तरह से होमवर्क हैं जो आपने मुझे करके दिखाने हैं। एक बना देते हैं, चलो। ही डज नॉट वर्क, ठीक है, टिल लेट, देर तक होता है टिल लेट। तो ही के साथ हमने डज लगाया था, काम करने की होती है वर्क। ठीक है, ये भी बना दें, एक आप बना लेना फिर इसका। शी डज नॉट वांट टू गो विद यू, वे तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। देखो, चाहती है, चाहती ये वर्ब है वांट। मैं इतनी सुबह नहीं जाना चाहती। अब ये आप खुद बनाना भाई, मैंने पहले 3 देने थे, फिर मैंने आपको देखो अब 2 तो मैंने करवा दी, एक मैं आपको खुद दे रही हूँ जो आपने इस तरह बनाना होगा। तो होमवर्क तो बनता है ना, इतने सेंटेंस समझाए हैं तो आप भी, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बना के मुझे सेंड कर देना। तो इंटेरोगेटिव भी हम देख लेते हैं। देखो, इंटेरोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान होती है उसके आगे क्या लगा होता है। क्वेश्चन वाले भी होते हैं, जैसे कैसे, कब, है ना। क्वेश्चन वाले भी होते हैं इंटेरोगेटिव, मतलब WH वाले भी होते हैं और क्या वाले भी होते हैं। क्या वाले जो होते हैं उनके साथ तो डू डज ही आगे आ जाता है, जो हम यूज़ करते हैं नेगेटिव में। जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं उनमें पहले व्हाट, व्हेन, वेयर ऐसे आ जाता है और साथ में फिर डू आ जाता है। तो हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन वाले देखते हैं। देखो, वाई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाई डू, जो भी फिर सब्जेक्ट होगा फिर वो लगेगा, आई, वी, यू, दे, फिर मेन वर्ब आएगा। जैसे गो, वाई डू यू गो टू द पार्क, आप पार्क में क्यों जाना चाहते हो, है ना, क्यों गए। तो ये क्वेश्चन वाले हो गए। वैन आ गया क्वेश्चन वाला वर्ड, WH वाला, फिर डज लगाया है, एक मैंने आपको थर्ड पर्सन में, जैसे ही, शी अगर आएगा तो उसके साथ डज ही आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा। ये भी आपको ना खुद बना के देखना पड़ेगा सेंटेंस। तो ये क्वेश्चन वाले मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चन से शुरू होते हैं ना, क्या, कब, कैसे, वो तो ऐसे मतलब शुरू होते हैं। तो अब हम क्या वाले भी देखेंगे जो जिनमें मतलब क्वेश्चन नहीं होता, सीधा ही होता है। क्या तुम जाओगे, क्या तुमने खाना खाया था, खाते हो, क्या तुम क्या खाते हो, या ऐसा कुछ मतलब होता है। उसमें मतलब क्या होता है, डू और डज यूज़ होते हैं, वाई और वैन नहीं होते। तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है। तो ये इधर क्वेश्चन वाले मैंने आपको WH वाले करवाए। क्या तुम उससे मिलना चाहते हो, ये देखो, क्या तुम, क्या आ गया, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया। तुम सब कुछ कैसे संभालते हो, देखो इसमें कैसे आ गया, उसमें क्या आ गया, है ना। यहाँ पे यू तो इनका सब्जेक्ट है और वर्ब है चाहना। डू यू वांट वर्ब हो गया, टू मीट मिलना, ना, 2 वर्ब मिलना। टू मीट क्या है, हर, उससे, तो यहाँ पे हर आएगा। तो ऐसे इसे बना लेते हैं, कैसे के साथ कैसे बनेगा, कैसे, हाउ, हाउ होता है ये,
हाउ डू यू संभालना वर्ब आना चाहिए, मैनेज एवरीथिंग। तो इस तरह हमने जो क्वेश्चन वाला है इंटेरोगेटिव प्रेजेंट डेफिनेट का वो भी समझ लिया, एक क्या वाला समझ लिया। जो नीचे दो दो दिए हुए हैं ये आप खुद बना के दिखाना। दो तो क्वेश्चन वाले दे दिए आपको, दो विदाउट क्वेश्चन दे दिए। अब हम इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव प्लस करके कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। इसमें और भी मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें डू और डज तो लगेंगे, साथ में नॉट भी लगेगा और साथ में क्वेश्चन भी होगा। जैसे वाई डू आई नॉट, नोट ऐड हो गया बस और कुछ नहीं है। फिर सेम टू सेम है, तो जो सब्जेक्ट है उसके साथ नोट ऐड हो गया। ये चार्ट बना लो बेटा आप, अगर आपने ये चार्ट बना के बनाए ना सेंटेंस, आपको फिर देर नहीं लगने वाली, बहुत मज़ा आएगा आपको। फिर आपका दिल करेगा दो चार सेंटेंस में खुद बना के देखो। और प्रैक्टिस के साथ तो ना, अगर आपने टेंस किए तो आपको कोई टेंस भूलने वाला नहीं है। एक के चार चार बना के देखो। अब ये मैं आपको दिखा भी रही हूँ। क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहते हो, ये सेम सेंटेंस है, उसमें नहीं ऐड कर दिया है मैंने। तो जैसे मैंने आपको बनाया था, डू यू वांट, डू यू नॉट वांट टू मीट हर, यहाँ पे नोट आ गया जो सब्जेक्ट के बाद में आएगा। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बन गए ये। तुम कुछ भी संभालते क्यों नहीं हो, इसको क्यों आ गया ना यहाँ पे, तो वाई यूज़ करके बनाएंगे इसको। हम डोंट भी लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे शॉर्ट में डू नॉट को डोंट लिखोगे ना, तो डू के साथ ऐड हो जाएगा, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, डोंट यू वांट टू मीट हर, ऐसे बन जाएगा। अगर आपने डोंट करना है तो आएगा ऐसे, अगर डू पूरा लिखना है तो ऐसे आएगा। वाई डू यू नॉट मैनेज, वर्ब है, एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग। तुम क्यों नहीं संभालते हो, तुम कुछ भी संभालते क्यों नहीं हो। ठीक है, अगर डोंट करोगे, वाई डोंट यू मैनेज एनीथिंग, तो फिर वो ऐसे बन जाएगा। यानी कि अगर नोट लगाते हो ना तो सब्जेक्ट के बाद लगेगा। बस इतनी बात आपने समझनी है, और तो क्या है। तो नीचे किए गए सेंटेंस आपका क्या बन गए, होमवर्क। ठीक है बेटा, आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू ऑल माई स्टूडेंट्स एंड क्लियर टू यू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में होमवर्क ज़रूर करना। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।